कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवेपोरेशन फ्रॉम द 9th क्लास। तो एवेपोरेशन सिंपल ज़बान में हम इसे उर्दू में बुखारात कहते हैं कि यानी कि किसी भी माया का बगैर गर्म किए वहाँ से एवेपोरेट कर जाना, उड़ जाना, उसे हम किसका नाम देते हैं? एवेपोरेशन का नाम देते हैं। कि अब हमारे पास सिर्फ एग्जांपल के तौर पर जैसे गर्मियों में कोई पानी पड़ा हुआ है बर्तन में, या धूप में पड़ा हुआ है, या सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वो पानी ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि हम उसे गर्म नहीं कर रहे बल्कि वो यानी कि एवापोरेट हो के बुखारात बन के जो है वो उड़ता जा रहा है। इस सारे प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? एवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो अब इसमें भी हमारे पास सही कि एवेपोरेशन को क्या कहेंगे? द चेंजिंग आर द लिक्विड इनटू वेपर स्टेट विदाउट चेंज आर द टेम्परेचर। कि अगर हम लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर्स में, लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट चेंज आर द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करते, तो इसे हम किसका नाम देते हैं? एवेपोरेशन का नाम देते हैं। इसका इट्स एवेपोरेशन। अब ये जो एवेपोरेशन के फैक्टर, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है एवेपोरेशन, तो इसके मेन हमारे पास 3 यानी कि 4 फैक्टर्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? यानी कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। तो अब यही है कि हमारे पास फॉलिंग के यानी कि द फॉलिंग आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच एवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड डिपेंड। कि जिनके ऊपर लिक्विड डिपेंड करता है वो फैक्टर कौन कौन से हमारे पास? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। तो अब इनकी अलग अलग हम डिटेल में बात करते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर पे ये किस तरह असरअंदाज होता है। तो देखिए, अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ये प्रोसेस फास्ट होगा। इसकी वजह क्या है कि वहाँ से जल्दी जल्दी उतने ज़्यादा जो है मालिक्यूल जो हैं वो यानी कि एवेपोरेट होके निकलते जाएंगे, और ये हमारे पास जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। कि अब द लार्जर इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड द फास्टर इज एवेपोरेशन। कि अगर यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी एवेपोरेशन भी क्या है? ज़्यादा है। इन समर वेट क्लास ड्राई अप मूव क्विकली दैन ड्यूरिंग विंटर। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर कि फ़र्ज़ करते हैं जैसे गर्मियों में कपड़े हम यानी कि डालते हैं तो वो जल्दी वेपरेट, जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर के, सर्दियों के मुकाबले में, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सरफेस एरिया, जो इसका फैक्टर है। तो अब जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना एवेपोरेशन का प्रोसेस लार्जर होगा, ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ज़्यादा मालिक्यूल एस्केप होंगे, यानी कि एस्केप का मतलब होता है फरार होना, निकल जाना। तो इसी तरह ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। द लार्जर इज द एरिया द सरफेस ऑफ द लिक्विड द ग्रेटर इज चांस फॉर द फास्ट मूविंग मालिक्यूल टू एस्केप। तो हमारे लिए ज़्यादा चांस है कि वहाँ से फास्ट मालिक्यूल जो है वो एस्केप हो जाएं, फरार हो जाएं। सो द एवेपोरेशन बिकम रैपिड। इसलिए एवेपोरेशन क्या हो जाती है? रैपिड हो जाती है, तेज़ हो जाती है। इसके अलावा अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका फैक्टर है वो विंड। कि विंड जो जैसे हवा है, हवा अगर चलती है तो वो क्या करेगी कि मालिक्यूल को जल्दी से वहाँ से दूर लेकर जाती जाएगी, और पीछे वाले जो मालिक्यूल्स हैं उनके लिए यानी कि इजी पाथ होता जाएगा एवेपोरेट करने का। तो इसलिए विंड की वजह से भी हमारे एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। कि द विंड ब्लोइंग ओवर सरफेस ऑफ द लिक्विड स्वीप आउट ऑफ द वेपर्स। के वो मालिक्यूल्स, वेपर्स जो हैं उन्हें वहाँ से उठाती है, दूर ले जाती है। विच कैन नॉट री इंटर इन टू द लिक्विड, वो दोबारा लिक्विड में इंटर नहीं होते। द इंक्रीज द चांस फॉर द अदर मालिक्यूल ऑफ द लिक्विड टू एस्केप। इसलिए दूसरों के लिए ज़्यादा चांस हो जाता है एस्केप का, हैंस एवेपोरेशन इंक्रीज। इसी वजह से एवेपोरेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, उसका प्रोसेस क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। कि जो हमारे पास लिक्विड की नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी है। जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि पेट्रोल जो है वो गर्मियों में ज़्यादा फास्ट यानी कि एवेपोरेट कर जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसलिए हमारे पास डिपेंड करता है कि वो लिक्विड की नेचर कैसी है। कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म दैट रेट ऑफ द एवेपोरेशन इज फास्टर इन केस ऑफ द सिपरेट एज कम्पेयर्ड विद द वाटर। कि ये एक्सपेरिमेंटली साबित हो चुका है कि जो हमारे पास सिपरेट की एवेपोरेशन है वो ज़्यादा है किसकी निस्बत? वाटर की निस्बत। दिस कन्फर्म दैट
evaporation does depend upon nature of the liquid। यहाँ से हमारे पास यानी कि रिजल्ट निकलता है कि वो जो है वो evaporation का जो प्रोसेस है वो लिक्विड की नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो बेटा ये सिंपल सा टॉपिक हमारा कि वेपोरेशन की डिफाइन क्या है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये शॉर्ट में भी आ जाता है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है। तो उम्मीद है कि कुछ बात आपको इसकी क्लियर होगी। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।